मेरा नाम है आशा विनोद रोडे। बाय बैकग्राउंड मैं लेक्चरर हूँ और मैं इस कम्युनिटी में आई थी मेरी बेटी के बढ़े हुए वेट के कारण। क्योंकि उसका वेट क्यों बढ़ रहा है इसका रीज़न मुझे पता नहीं था, और इसकी वजह से उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जैसे कि वो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता था और उसका एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ता था। और ये कारण की वजह से मैं इस कम्युनिटी में आई। और ये जो स्टार्टिंग है ना टी और ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने की, ये हमारे सर ने बहुत दूर से की थी, है ना। और जब उसने वो फार्मूलाज कंजम्पशन किया, उसके बाद 15 डेज में उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मेरे सर भी स्पाइन ऑपरेटेड है इसकी वजह से उन्होंने भी उनका जो एनर्जी लेवल था ना बहुत जीरो हो चुका था, और उनका जो बैक पेन है ना वो बहुत बड़ा हुआ था। इसकी वजह से उन्होंने भी ओट और ब्रेकफास्ट चेंज किया। और चेंज करने के बाद उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया कि 15 डेज में ही कि उन्हें अच्छा लगने लगा। फिर मैं थोड़ा सा क्यूरियस थी, और इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्या है इसमें कि इसकी वजह से इतने 15 डेज में ही इन्हें अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैंने डिफरेंट पैथेस फॉलो की थी, और फॉलो करने के बाद मुझे एक थोड़ा सा 8 दिन अच्छा लगता था, बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता था। हमारे फैमिली में ऐसा ही चलता आ रहा था। फिर मैंने अमेजिंगली अमित कुलकर्णी सर के जो सेशन सुने, उसमें मुझे ये ध्यान में आ गया कि जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी को सही फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं। और इसकी वजह से हमें हमारे बॉडी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये ध्यान में आने के बाद मैंने मेरा टी और ब्रेकफास्ट चेंज किया, और उसके बाद मुझ में भी अमेजिंग चेंजेस नजर आने लगे। मेरा जो एसिडिटी था, कॉन्स्टिपेशन था, मेरा जॉइंट का प्रॉब्लम था, मुझे वर्कोस का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुका था, उसमें भी मुझे अमेजिंग चेंजेस दिखने लगे। और मेरा जो स्किन का कम्प्लेक्शन था वो भी बहुत खराब हो चुका था। पिगमेंटेशन से मेरा जो फेस है ना पूरा भरा हुआ था, वो भी मेरा जो पिगमेंटेशन है ना वो चला गया। हमारे फैमिली में 45 kg का फैट लॉस हुआ है, और हमारा जो बेटा है ना फिटनेस के लिए लेता है, और हमें अब हैप्पी अमेजिंग हमारा लाइफ अब जी रहे हैं। सो थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं मेरे कोच को, अमित सर देशपांडे सर और अमित कुलकर्णी सर, जिनकी वजह से मेरे फैमिली में इतने चेंजेस आ गए। थैंक यू सो मच। मैं अमित सर, रसिका मैम आल्सो, थैंक यू सो मच। अब हम जाएंगे लिवर हेल्थ, जो आज का टॉपिक है ना इसकी तरफ जाएंगे, है ना। चुपचाप से काम करने वाला जो हमारा बॉडी का पार्ट है ना, ये बहुत अजीम पार्ट है। और मैं पहले बात करूंगी समस्याओं की, क्योंकि हर 5 भारतीय में से 3 को ये लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि प्रोपोर्शन ओबेसिटी का ही है। क्योंकि ओबेसिटी जैसा बढ़ रहा है वैसा ही ये लिवर का प्रॉब्लम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ 5% से भी ज्यादा फैट हमारे लीवर में जमा हो जाएगा तो हमें लीवर की समस्या आना चालू हो जाएगी। और यहाँ मैं थोड़ा सा चाइल्ड ओबेसिटी की ओर आपका फोकस लूंगी, क्योंकि 35% जो बच्चे हैं ना वो लीवर से अब पीड़ित है। और 2.5 लाख से मौतें जो हो रही है ना, वायरल इन्फेक्शन, हिपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक लिवर, फैटी लिवर की वजह से, और लिवर सिरोसिस की वजह से अब हमारे इंडिया में हो रही है। कोविड के बाद गट माइक्रोबियोम पे फोकस चला गया है। उसमें हमने प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड, इसका खाना है ना हमने बढ़ा दिया है ना। गट टेस्टिंग की बातें भी हो रही है, उसे अच्छा रखने की कोशिश भी हर एक जन कर रहा है ना। लिवर इज लिवर ऑफ आवर बॉडी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, ये हमें यूएससी अल्ट्रासाउंड जब हम करेंगे ना,
तभी हमें ध्यान में आ जाता है कि हमारा जो लीवर है ना नॉर्मल है या फैटी लीवर में कन्वर्ट हो गया है ना। जो हेल्दी लीवर रहता है ना वो रेड कलर का रहता है, और जो फैटी लीवर रहता है ना उसका कलर चेंज हो जाता है, और थोड़ा भी फैट हमारे लीवर में स्टोर करना शुरू किया तो एक हमारे बॉडी को अलार्म का सिग्नल वो दे सकता है ना। ये इसमें हम जब हमारा हीमोग्लोबिन चेक करने जाते हैं ना, हर एक पर्सन ने अपना ये जो एसजीपीटी नाम का जो टेस्ट रहता है ना वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे लीवर के सेल्स मर रहे हैं क्या, है ना, ब्लीडिंग होता है वहां से, वो मर रहे हैं क्या, इसका अंदाजा हमें आना वहाँ आ सकता है। क्योंकि हमने जब ये टेस्ट करने के बाद हमारा जो अपर लिमिट रहता है ना, हेल्दी में 30 रहना चाहिए और 40 इट इज द अपर लिमिट, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। और ये जो टेस्ट है ना ये इतना क्यूरियसली कोई नहीं करता, हमें करना चाहिए, और बच्चों में वो सिर्फ एंड सिर्फ 10 रहना चाहिए। मैं अब ये जो बातें हैं ना ये डिसीजेस के बारे में आज आपको अवेयर नहीं करूंगी। फर्स्ट स्लाइड मैम। डिसीजेस के बारे में आपको ज्यादा अवेयर नहीं करूंगी, बल्कि हम हमारे लीवर का हेल्थ कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे हम सही खाना देके, कैसे हम सही लाइफस्टाइल अपना के उसे अच्छा रख सकते हैं, इसके बारे में बात करना चाहूंगी। व्हाट इज लीवर? क्या है ये लीवर? लीवर ये है हमारे बॉडी में का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, और सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन में जब हम देखेंगे तो एक सबसे बड़ी ग्लैंड है और एक रेड कलर का ऑर्गन है, जिसका जो वजन है ना 1.2 kg से 1.5 kg तक रहता है। और कहाँ रहता है हमारे राइट साइड में वो जो थोरेसिक केज रहता है ना उसके नीचे, हमारे फेफड़ों के नीचे थोरेसिक केज में बहुत सारा उसका जो पार्ट रहता है ना कवर जगह ले जाता है वो थोरेसिक केज के अंदर। और उसके नीचे जो रहता है ना वो गॉल ब्लैडर रहता है, जो कि बाइल जूस हमारा लीवर बनाता है ना वो उसमें छिपता है, नीचे उसके छिपा रहता है, और वो क्या करता है उसे स्टोर करने का काम करता है। लीवर जो रहता है ना 2 लोब्स में बना हुआ रहता है। दाहिना जो रहता है राइट साइड का जो रहता है ना वो लार्ज लोब रहता है, और बाएं लेफ्ट साइड का जो रहता है ना वो स्मॉल लोब रहता है। और एक टिश्यू से ये दोनों जो लोब रहते हैं ना वो कनेक्टेड रहते हैं, और इसकी वजह से वो जो अपनी जगह से नहीं हिलता। कहने का मतलब ये है कि राइट ऑर्गन है, राइट जगह पे है, और इसे राइट रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। यस, अब हम आगे जाएंगे उसके व्हाट प्राइमरी फंक्शंस की ओर जाएंगे, वो क्या काम करता है हमारे बॉडी में, है ना। जैसे हमारे लंग्स रहते हैं, जैसे हमारा जो हार्ट रहता है, ये फंक्शन करते वक्त हमें महसूस होता है, महसूस कर सकते हैं हम इसे, है ना। बट लीवर को हम जो काम करता है उसे महसूस नहीं करता, और वो लगातार काम करते रहता है। उसके बारे में हम कभी नहीं भी सोचते हैं। कब सोचते हैं? जब वो खराब हो जाता है तब हम उसे सोचते हैं, है ना। 500 से ज्यादा वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमारे बॉडी में वो करता है, सही सुना आपने। 500 से ज्यादा जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमारे बॉडी में वो करता है ना। अमेजिंग, इतना मेहनत करने वाला वो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल हमारा पार्ट है, इंटरनल हमारी एक बड़ी वाली ग्लैंड है ना।
ये कह सकते हैं हम कि हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है ना, ये ही सिर्फ इससे ज्यादा काम कर सकता है। दूसरा कोई कोई भी ऑर्गन इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। और इसके जो फंक्शंस रहते हैं ना, ये टोटली मेटाबॉलिज्म पे क्या संबंधित रहते हैं, है ना। जैसे कि अपना जो खाना है ना, उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसे पचाने में मदद करना, इसका जो प्रमुख कार्य रहता है ना। जो खाना हमने खाया है उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस करके उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है ना, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करता है, मदद करता है। दूसरा जो कार्य रहता है ना इसका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो फिल्ट्रेशन करता है। जैसे कि खून की सफाई हम जिसे बोल सकते हो। जैसे एक वाटर प्यूरिफायर रहता है, वो जैसे पानी को प्यूरिफाई करता है, वैसे हमारा जो लीवर है ना, हमारे खून को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। हमारी बॉडी में के टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे हम बोल सकते हैं केमिकल्स है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स है, मेडिसिन्स है, पोलूटिंग पार्टिकल्स है ना, पोलूटिंग पार्टिकल्स है। देन बैक्टीरिया, वायरसेस, ये अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जाते हैं, है ना। इसका इसे पहचानना और पहचान कर इसे साफ करना, इसका काम है। कैसे ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं ना, इसे वो सीधे बाहर निकालता है। कैसे? यूरिन और हमारे स्टूल, फीसेस के माध्यम से इसे क्या करता है, वो बाहर निकालता है। ये जो बाइल का सिक्रीशन रहता है ना, ये बाइल जो रहता है ना, ये फैट सोल्यूबल रहता है, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसमें इमल्सिफाई हो जाते हैं। और वो उसके माध्यम से उसे क्या करता है, इंटेस्टाइन में छोड़ता है, और बाद में वो स्टूल की माध्यम से वो बाहर चले जाते हैं। ये हमारा जो लीवर है ना, ये आरबीसीज जो रहते हैं, फिल्ट्रेशन के वक्त वो क्या करता है, आरबीसीज जो मरे वाले हैं और जो पुराने हो गए हैं, इसे तोड़ने का भी वो काम करता है। ये बिलीरुबिन बनाता है। और जो हमारा जो मल स्टूल रहता है ना, उसका वो रंग देने का भी काम करता है। हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है ना, ये जो हमारे बॉडी में गए हैं, ये लीवर में क्या है कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स रहते हैं, इसे हम कुफर सेल्स बोलते हैं। ये जो कुफर सेल्स रहते हैं ना, ये सैनिकों जैसा काम करते हैं। सैनिकों जैसा काम करते हैं। सैनिकों जैसा काम करना मीन्स कौन सा टाइप का है इसका काम? फैगोसाइटोसिस इसे बोला जाता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये जो है ना, हटा दो मैडम, ये जो है ना, यस, इन्हें वो डायरेक्टली खाकर खत्म करते हैं। ये क्या करते हैं, उसे डायरेक्टली खाकर खत्म करते हैं, और इसे क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस, है ना। टॉक्सिन रिमूव करना और न्यूट्रलाइज करना भी इनका क्या है, काम है। और जैसे मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से खा जाता है। मीन्स हमारे बॉडी में जो हानिकारक पैथोजेंस आए हैं, इसका वो सफाया करता है, और उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अगर हमारा लीवर इसे छानेगा नहीं,
तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी, गंदगी जमा हो जाएगी, और इसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आना, बीमारियां आना चालू हो जाए। दूसरा जो कार्य बताना चाहूंगी मैं, वो शुगर और फैट को कंट्रोल करने का भी काम करता है। शुगर और फैट को कंट्रोल मीन्स जो ब्लड शुगर लेवल रहता है ना, इसे बैलेंस करने में भी वो क्या करता है, मदद करता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा जो लीवर है ना, सिर्फ पचाने का काम नहीं करता, बल्कि इसमें भी क्या करता है, वो हेल्प करता है। मैं तो कहना चाहूंगी, जो डायबिटिक पेशेंट जो रहता है ना, दैट डायबिटीज जो वो पर्सन को रहता है ना, ये एक लिवर लिवर डिसीज भी माना जा सकता है। इसे एक लिवर डिसीज भी माना जा सकता है, क्योंकि क्या है, लीवर शुगर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है। ये जो बातें डायबिटिक की रहती है ना, ये 15 इयर्स तक प्रोसेसिंग में रहती है। अगर हमारे लीवर में फैट है, तो ये प्रोसेसिंग में रहती है। अगले 15 साल में उसे क्या हो जाएगा, डायबिटिक आने का चांस रहेगा। और जो चर्बी वाला जो बाइल रहता है, पित्त रहता है ना, कोलेस्टेरॉल का भी उसमें रोल रहता है ना, तब वो जब हमारे गॉल में ब्लैडर में जाता है, रुक जाता है, वहां वहां क्या हो जाता है, पथरी बनने का काम हो जाता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं। मीन्स बेसिकली जब फैट हमारी लीवर में है, तभी ये प्रॉब्लम आगे जाके हमें आने का चांस रहता है। और दूसरा जो है ना, हर डिसीजेस ऑल्सो लिंक्ड विद दी व्हाट, लीवर फंक्शन। क्योंकि जब लीवर का फैट बढ़ा हुआ रहता है, वही फैट ब्लड में एंटर हो जाता है, और उसकी वजह से ही क्या हो जाते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, वो जो चीजें रहती है ना, वो आने का चांस रहता है। जो बच्चों की जो बातें हम करेंगे, तो कहना कहते हैं यहाँ कि पेरेंट्स जो रहते हैं ना, जब बच्चों को जन्म देते हैं, तभी उनका जो वेट है ना, वो आइडियल रहना चाहिए, है ना। तभी उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें उनका बच्चा उन्हें वो जन्म दे उसे, है ना। क्योंकि दोष बच्चों का नहीं रहता, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे उससे पीड़ित हो रहे हैं अब, क्योंकि हेल्दी माता पिता है, तो बच्चे भी क्या हो जा रहे हैं, ओबेस हो जा रहे हैं, है ना। और इनका जो खाने का जो तरीका रहता है ना, वो डिफरेंट रहता है, और वही तरीका क्या हो जाता है, बच्चे अडॉप्ट करते हैं, है ना। और इसकी वजह से उनका दोष नहीं रहता। इसीलिए ये एक गाइडलाइन रहेगी कि जब बच्चे करने का सोच रहे हैं ना, आगे जाते हम हमारे जो सेशन है ना, यहाँ पे एल्डर पेरेंट्स बहुत सारे हैं, तो अब हमें सोचना चाहिए कि वो आइडियल वेट पे है क्या नहीं, और इसके बाद में उन्हें ये सोचना चाहिए, है ना। नेक्स्टली मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि इसका जो न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म रहता है ना, इसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन्स जो रहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं हमारे खाने में रहते हैं ना, इसे पचाकर उसे स्टोर करना। कैसा हो, ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसे क्या करता है, वो स्टोर करता है ना। पहले क्या हो जाता है, हमारा खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज वहां जाता है, और ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो जाता है, एंड ए रिजर्व फूड मटेरियल है। अब जब जब हमारे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तब उसका पाथवे हो जाता है, और उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होके वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे उसका फंक्शनिंग रहता है। क्या है, एक गोदाम भी हम इसे बोल सकते हैं। जो प्रोटीन है और कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस करने में भी ये क्या करता है,
मदद करता है, ब्लड प्लाज्मा बनाता है। उसके साथ ब्लड प्लाज्मा भी बनाता है। ऐसे वो हमारा जो खाना है ना, वो बॉडी में जाने के बाद ये ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस वो करता है। मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो है ना, अगले का जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, क्लॉट क्यों होना चाहिए ब्लड? क्योंकि फ्लो हमेशा चलता ही नहीं रहना चाहिए, इंटरनल हमें इंजुरीज भी हो जाते हैं, वहां भी हमें क्लॉटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। वो जो ब्लीडिंग का प्रोसेस रहता है ना, उसे क्लॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स लगते हैं उसे क्लॉट करने के लिए, ये भी हमारा लीवर क्या हो जाता है, क्या करता है, बनाता है इसे। और जो मिनरल का स्टोरेज है, विटामिन का स्टोरेज है, इसमें जो विटामिन है ADE के, इसका स्टोरेज वो करता है। और फेरस और जैसे कि आयरन बोल सकते हैं हम इसे, और कॉपर, इसका भी स्टोरेज ये अपनी तरफ करके लेता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कफर सेल्स जो है ना, वो फैगोसाइटोसिस के माध्यम से हमारे बॉडी में गए पैथोजेंस को क्या करते हैं, एंगल्फ करते हैं। मीन्स हमारी इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखने का काम हमारा लीवर करता है। मैं थोड़ा सा अब आपका वजन जो है और उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है लीवर का हमारा, इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहूंगी। क्योंकि हम हमारे सेशन पे जनरली कैसे आते हैं, ओबेसिटी की वजह से आते हैं ना। और ओबेसिटी कब बढ़ती है? ये लीवर की फंक्शनिंग जब आपकी बिगड़ रही है तभी ये बनती है। ये आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हमारा जो लीवर है ना, ये क्या करता है, डिटॉक्स ही नहीं करता बल्कि वजन घटाने में भी सबसे बड़ा रोल करता है। हम इसे एक फैट मेटाबॉलिज्म का बॉस भी बोल सकते हैं। फैट मेटाबॉलिज्म का बॉस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा लीवर तय करता है कि फैट हमारे शरीर में जमा हो या उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है। कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा लीवर डिसाइड कर रहा है। अगर वो ओवरलोडेड हो जाता है हमारी हैबिट्स की वजह से, तो क्या हो जाता है, उसमें फैट जमा हो जाता है। वो फैट टूटता नहीं है, वो फैट कन्वर्ट नहीं होता उसके सिंपल फॉर्म में। और इसकी वजह से हमारे पेट के आजू बाजू में चर्बी जमा होना चालू हो जाता है। बहुत ज्यादा पेट क्यों बढ़ रहा है? इसका यही एक रीजन है कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि सब गड़बड़ी में हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में हो गई, और इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, पेट बढ़ रहा है। ये जो स्टोर करने का कार्यक्रम जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो गया, बिगड़ गया। बिगड़ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, इंसुलिन बढ़ गया। और इसमें क्या हो गया, फैट जमा होने लगा। फैट जमा होने लगा, वजन बढ़ने लगा, है ना। ये क्या है, इसका एक कोरिलेशन है कि क्यों हमारा वजन बढ़ता है। और ये होने की वजह से क्या हो गया, टॉक्सिन बाहर नहीं निकले। फंक्शनिंग चेंज हो रही है ना, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले। और टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले तो क्या हो गया, हमारे बॉडी में वाटर को रोकना चालू कर दिए। और इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशंस आ गए। और हमारा वजन फूल कर, कभी कभी कैसा रहता है, बहुत बड़े दिखते हैं हम, है ना।
कि फूल कर उतना ज्यादा वजन नहीं रहता तो भी फूल कर बड़े दिखते हैं, है ना। इसका मतलब है कि बॉडी लदलद हो गई, मीन से वो बॉडी ने क्या किया, बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन किया, और इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो वेट है ना बहुत ज्यादा बढ़ा। इसीलिए हमें लीवर का ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोटीन भी बनाता है, इम्यूनिटी भी अपनी अच्छी रखता है, हार्मोन्स भी बनाता है ना। प्रोटीन में दैट वन कन्वर्टेड टू हार्मोन्स, है ना। और हमारी हीलिंग प्रोसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ये जो लीवर है ना हमारा प्यूरिफायर का भी काम करता है, एक पावर स्टेशन भी है क्योंकि वो एनर्जी देने का भी काम करता है, एक स्टोरेज मीन्स एक गोदाम का भी काम करता है, और इसके डिफरेंट रिसाइकलिंग यूनिट्स है जो कि वन जो सब्सटेंस रहता है ना वो अदर में कन्वर्ट करने का भी एक काम करता है। यस, आप हो मेरे साथ सभी? यस नो कुछ भी नहीं आ रहा है चैट में, आपके ध्यान में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस, चलो आगे बढ़ेंगे। ये जो सिम्टम्स रहते हैं ना, क्या सिम्टम्स है, जैसे हमने अभी वेट की बात की, है ना। चेक करो आप आइडियल वेट पे हो क्या, आपका कमर का साइज कितना है, 80 सेंटीमीटर्स इन फीमेल्स, 90 सेंटीमीटर्स इन मेल्स, है क्या? चेक करो। चेक नहीं, चेक करने के बाद ध्यान में आने आ गया तो आप वेट लॉस प्रोग्राम को स्टार्ट करो, है ना। दूसरा जो एक्सटर्नल सिम्टम्स रहता है ना वो रहता है, आपको सभी को चेक करना है कि अपने गर्दन के पीछे ब्लैक मार्क आ गया है क्या। ये जो सिम्टम है ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बट ये मार्क रहता है, वहां हमें समझ में आता है कि हमारा लीवर खराब हो रहा है, हमारा लीवर फैट स्टोरेज कर रहा है। और कभी कभी वो हमारे गर्दन के सामने भी आ जाता है। चेक करो आपका आज का होमवर्क है कि मिरर लेके आप आपकी जो गर्दन है ना वो चेक करो, ठीक है। जब मार्क आपके गर्दन में आ जाएगा तब आपको ये ध्यान में लेना है कि आपका लीवर हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्टली, जो हमारा थकान रहता है, ये लीवर डिसफंक्शनिंग की वजह से भी में भी रहेगा। इस पे भी हमें ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थकान क्यों आती है, मसल्स में जान नहीं रहती, और मसल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ज्यादा खींचते हैं, और इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, थकान हो जाता है। इस पे आपको फोकस करना ज्यादा जरूरी है। अगर थोड़ा भी खाना खाया तो पेट भारी भारी लगना, पेट में कभी दर्द हो जाना, ये भी इसका लक्षण हो सकता है। ब्लोटिंग होना और ज्यादा एसिडिटी होना। ब्लोटिंग ऐसा नहीं है कि हमारा खाना नहीं पचा, लीवर का फंक्शनिंग अच्छा नहीं चल रहा है तभी भी आपको क्या हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। इसमें आपको ध्यान में लेना ज्यादा जरूरी है। स्किन प्रॉब्लम्स, डलनेस, एक्ने। वेट का तो मैंने बताया आपको, साइज, कमर का साइज का भी मैंने बताया आपको, उस पे भी ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाएगा। डार्क सर्कल्स, आंखें चेक करो आपके, डार्क सर्कल्स आपके आंखों के आजू बाजू में है क्या? आपको बार बार मीठा खाने का आप सोच रहे हैं क्या, क्रेविंग्स हो रहे हैं क्या आपको मीठे के?
अगर आपने फ्राइड फूड खाया तो आपको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये भी आपको ध्यान में लेना है। खाना तो नहीं है, मगर खाने के बाद अगर आपको ये हो रहा है तो आपको ये ध्यान में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चेहरे पर बाल उगना, ये ना कि पीसीओएस कंडीशन का हिरसुटिज्म जिसे बोलते हैं हम, इसका ही सिम्टम नहीं है, बल्कि हमारा लीवर खराब होने का भी एक वन ऑफ दी सिम्टम हो सकता है। और आपके बच्चे अगर 18 साल के हैं, उनका जो वॉइस है ना चेंज नहीं हुआ, है ना। मैं बॉयज रहेंगे तो क्या हो जाता है, उनका वॉइस चेंज हो जाता है। अगर उनका वॉइस चेंज नहीं हुआ तो आप डॉक्टर को दिखा सकती हो, क्योंकि लीवर में जब गड़बड़ी हो जाएगी तभी क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और लीवर में फैट बढ़ने की वजह से उनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स रहते हैं ना, वो डेवलप नहीं होते। और इसीलिए हमें लीवर को ध्यान में लेना ज्यादा जरूरी है। यस, प्रॉब्लम्स हो गए, अब हम फोकस करेंगे। थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपको। इनमें से आपको दो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप आपका हैंड रेस कर सकते हैं। कोई नहीं करेगा, मुझे मालूम है। दो तो होंगे किसी के दो पास, क्योंकि कमर का साइज जितना आइडियल होना चाहिए उतना आइडियल नहीं आया होगा, है ना। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं कहाँ, कि क्या खाने से हमारे लिवर को नुकसान हो सकता है। कौन से खाने हैं कि जिससे हमें नुकसान हो सकता है। उसमें से है ज्यादा खाना, डकार आने तक खाना, नहीं खाना चाहिए हमें। क्योंकि जैसे जैसे हम खाना आपका कम रखेंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका जो स्टमक है ना उसका साइज धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमारा जो बीटीसी प्रोग्राम है हेल्प करता है इसमें। कैसे कि हमारा जो शेक है ना, है ना, इससे एक मील रिप्लेसमेंट है, और इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, हमारा पेट भर जाता है वहाँ। नो डाउट वो लो कैलोरी का है, डेंस न्यूट्रिशन का है, इसकी वजह से है ना। और दोपहर में भी हमें क्या है कि हम लाइट खाने के बाद भी हमें वो फुलनेस आ जाता है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका जो स्टमक का साइज है ना वो कम हो जाएगा, जो फूला हुआ है ना। जैस तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए हमें, जंक फूड नहीं खाने चाहिए। देन शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स हमें नहीं खाने चाहिए। देखो, शुगर जो रहता है ना फैट से भी घातक रहता है लीवर के लिए। शुगर जो रहता है ना फैट से भी घातक रहता है, और वो बहुत ज्यादा नुकसान हमारे लीवर को कर सकता है। मालूम है, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं दे दूंगी मैं, क्योंकि टाइम हो जाएगा हमारा। नेक्स्टली अल्कोहल, हल्का फुल्का भी हमें अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बॉडी में हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। जो दवाइयां हम बार बार लेते हैं, हमारी फैमिली कैसी है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का सोचती है ना। और ये जो पीपल्स रहते हैं वो जो दवाइयां लेते हैं, जैसे कि बार बार पेन किलर्स लेना, स्टेरॉइड्स का यूज करना, और एंटीबायोटिक्स बार बार सर्दी खांसी होने के बाद भी लेना, है ना। ये जो रहते हैं ना ये हमारा लिवर खराब कर सकते हैं। अभी फिल्ट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का रोल हमने देखा है ना। कितनी बार करेगा वो, अगर आप डेली बेसिस पे उसे दे रहे हैं तो। नेक्स्टली, अच्छी नींद हमें जब नहीं लगेगी,
कभी भी हमारा लिवर पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस रहता है वो जनरली क्या रहता है, रात में ही वो रहता है, और इसकी वजह से हमें अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, सेडेंटरी है ना, उस पे भी फोकस करो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या हो जाएगा, लिवर में हमारे अरे फैट बढ़ना चालू हो जाएगा। देन हमारा जो स्ट्रेस लेवल रहता है ना, उसे भी हमें रिलीज करना सीखना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस कब बढ़ता है, कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो जब बढ़ता है तभी हमारे लिवर में फैट बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, अब हम फोकस करेंगे कि क्या हम हमारे लीवर को दे, इसकी वजह से वो अच्छे से फंक्शन करे, है ना। हमारे घर में जनरली क्या है, किचन में लेडीज रहते हैं, है ना। लेडी बॉस रहती है किचन में, है ना। और जो वो खाना बनाएगी वही हमारी फैमिली खाएगी, हमारे बच्चे खाएंगे। इसीलिए हर एक लेडी को हमारे घर में क्या बन रहा है, ये इस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ये फैमिली में आने के बाद हमारा जो किचन है ना, वो पूरा चेंज हो जाता है। मानते हो इस बात को आप? यस। यस, ओके मैम, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम। यस, इसकी वजह से क्या है, क्या खाना है, हमें सही खाना खाना चाहिए। हमारे खाने में क्या क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डेली बेस पे रहना चाहिए। बीट रूट है जो हेल्प करेगा हेल्थ के लिए। लहसुन है, देन प्याज है, देन लेमन का यूज करना हमें चाहिए। टर्मरिक जो है, जो इन्फ्लेमेशन कम करता है, उसका भी यूज हमें करना चाहिए। एवोकाडोस है, देन वॉलनट है, एंड डिफरेंट जो बेरीज रहते हैं ना, वो बेरीज भी हमें यूज करना चाहिए। और फार्मूला 21 जो हमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ये हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी। और हमारा जो शेक बनता है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन से ही बनता है ना। इसका पीडिकास 1 है, इसीलिए हमें इसे यूज करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रोटीन्स किधर हेल्प करते हैं, रिपेयरिंग प्रोसेस में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। रिपेयर होना, हमारे बॉडी में डैमेज चलते ही रहता है, उसे रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और ये जो रिपेयरिंग प्रोसेस रहती है ना, उसमें प्रोटीन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ना। पानी जो रहता है, पानी, सही से पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये एक लीवर को डिटॉक्स करने का आधार जिसे हम बोल सकते हैं। इसीलिए हमें पानी भी प्रॉपर पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हेल्दी फैट का सेवन करना चाहिए। जैसे हम गाय का घी भी डेली बेस पे यूज कर सकते हैं, 2 स्पून हमें बताया जाता है। और ओमेगा 3 जो हमारा फार्मूला 6 है, इसका सेवन हमें डेली बेस पे करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो इन्फ्लेमेशंस कम करता है, और जो लीवर में फैट जमा होने वाला है, उसे रोकने का भी वो काम करेगा। उसे रोकने का भी वो काम करेगा। कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से हमारा जो लीवर है ना, लंबा और स्वस्थ रहेगा? इस पे अब ये बताना चाहूंगी मैं आपको कि इसे, जो लीवर है ना, इसे बहुत ज्यादा डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर हम छोटी छोटी स्टेप्स भी लेंगे ना, तभी हमारा लीवर क्या हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। छोटी छोटी आदतें, हैबिट्स हमें क्या करता है, अपनानी पड़ेगी, तभी उसमें क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा, है ना। अपनाने की आदतें क्या है कि हमारा जो रात का खाना है, रात का खाना 8 बजे के बाद में नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूंगी सूर्यास्त के पहले ही होना चाहिए। सूर्यास्त के पहले ही होना चाहिए, क्योंकि अग्नि जो रहता है ना, सूर्यास्त, सूर्य जब तक है
में, वैसे ही हमारा जो अग्नि रहता है ना वो प्रदीप्त रहता है। और इससे हमारा जो खाना है ना, सूर्यास्त के पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक किसी कारणवश आपको डिले हो रहा है तो आप 8 बजे के पहले आपका खाना खा सकते हैं, है ना। जब हमारा खाना लेट हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, पेट भी हेवी रहेगा। और पेट हेवी रहने की वजह से हमें नींद भी अच्छी नहीं आएगी। ये भी इसका एक नींद न आने का कारण हो सकता है। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो आप स्लीप एनहांस का भी यूज कर सकते हैं, है ना। रोज हमें चलना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए कंपलसरी, एक्सरसाइज करना चाहिए कंपलसरी। हमारे लीवर को वो जो मेटाबॉलिक 500 से ज्यादा जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस करता है ना, उससे उससे क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, फंक्शनिंग अच्छा रहेगा। इसकी वजह से हमें ये करना चाहिए। सुबह उठ के हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, शुगर का सेवन कम करना चाहिए, अच्छी नींद 7 to 8 आवर्स की लेने के लिए 10 बजे सोना चाहिए। क्योंकि ब्लू लाइट को एक्सपोज हम करेंगे तब क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसकी वजह से हमें नींद नहीं आएगी। ये भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर खाने में प्रोटीन है क्या, ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि रिपेयरिंग प्रोसेस में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, इसीलिए हमारे हर खाने में प्रोटीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट हमारा बीटीसी प्रोग्राम इसे हेल्प करता है कि कैसा हमारा खाना रहना चाहिए, और कैसे हम प्रोटीनस न्यूट्रिशियस डिश बनाते कर खाते हैं, रेसिपीज बनाकर खाते हैं। इसमें आपको वो हैबिट, आदत लग जाएगी, है ना। हमारा गट हेल्थ सुधारना चाहिए। गट हेल्थ सुधारने के लिए क्या है, प्रोबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। हर खाने में हमारे कर्ड होना चाहिए, है ना? बताते हैं सर थाली में कि कर्ड हमारे लास्ट में हमें हमारे खाने में खाना चाहिए, है ना। और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला 15 है, इसका भी आप हेल्प ले सकते हो। क्योंकि आपको अच्छे से खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, कुछ कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम आ रहा है, जो फॉर्मूला 15 है, फॉर्मूला 5 है, 25 है, ये भी आपके डाइजेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और ओमेगा 6 जो 3 रहता है, जैसा कि फॉर्मूला 6 है, इसका भी हमें डेली बेस पे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, फॉर्मूला 2 का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में के इन्फ्लेमेशंस कम हो जाएगी, खास करके लीवर का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, और इसकी वजह से वो फैट जमा करने की कोशिश नहीं करेगा। जब हम हमारे बॉडी को अच्छा सही खाना और अच्छा लाइफस्टाइल अपना के रखेंगे तो हमारा लीवर अच्छे से काम करेगा। क्योंकि वो चुपचाप 24 घंटे काम करता है, ये हमें ध्यान में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम इसका ख्याल रखेंगे तभी वो हमें अच्छी एनर्जी देगा, अच्छी स्किन देगा, हमारा वेट अच्छा रहेगा, हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, और हमारे हार्मोन्स भी अच्छे काम करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी ने, जो आज का जो से लिवर हेल्थ जो है वो आपने सही से अम, सुना और रिस्पॉन्ड भी किया। थैंक यू सो मच।